पार्ट में हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे, ठीक है। वैसे बहुत सारे छोटे मोटे ग्राफ तुम्हें बनाने आते हैं जो कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीख लिया। पहला आपको पॉइंट्स प्लॉट करना आता है, और सेकेंड बात, अगर तुम्हें कोई ऐसा ग्राफ कह दिया जाए, ठीक है, मतलब एक जो बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनेगा, तो वो तुम्हें बनाना आता है। जैसे तुम्हें ये बनाना आता है कि x=8 कहा जाए, तो तुम्हें कहाँ पे ड्रॉ करना है, और y=-5 कहा जाए तो किस तरीके से करना है। एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में सीखा है। जैसे मान लेते हैं मैंने तुम्हें क्वेश्चन कहा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का भी ग्राफ बनता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का भी ग्राफ बनता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला ग्राफ मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही सिखा दिया था। तो ऐसे केस में मान लेते हैं तुम्हें मैंने बनाने को कहा है x-2 = 0। फिर बी पार्ट में तुम्हें बनाने को कहा x+5 = 0, और सी पार्ट में बनाने को कहा है कि 2x+4, ठीक है, =0। अब ऐसे केस में जो तुम्हें ये ग्राफ बनाने हैं, तुम चाहो तो अलग अलग ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हो, डिपेंड कि क्वेश्चन में क्या कहा है, या फिर एक ही ग्राफ पेपर यूज़ करो और एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर ये तीनों के तीनों ग्राफ को क्या कर दो, ड्रॉ कर दो, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ करके। अच्छा, वैसे इसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन कर लेती हूँ, ये वाली चीज़ ऐसे लिख लेते हैं 2x+4 = 3x+1। अब ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ बनाना होता है वो बहुत सिंपल होता है। पहले सिर्फ तुम्हें क्या करना है, उस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। यानी कि अगर वहाँ पे x वेरिएबल है तो x की वैल्यू कितनी होगी, अगर वहाँ पे y एक वेरिएबल है तो y की वैल्यू कितनी होगी, बस ये कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। जैसे कि यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू तुम निकालने को कहोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x = 0, -2 को मैं वहाँ भेज दूंगी तो +2, देयरफॉर x कम्स आउट टू बी 2। तुम डायरेक्ट भी लिख सकते थे x = 2, जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, -5। इस तरीके से तुम्हें कैलकुलेशन करनी है। लेकिन जो सी पार्ट दिया है, सी पार्ट में आप लोगों को एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। उस लीनियर इक्वेशन के लेफ्ट तरफ में भी कुछ कॉन्स्टेंट्स है जैसे कि 4, और वेरिएबल है जैसे कि 2x, और उसका जो राइट साइड है वहाँ पे कांस्टेंट है 1 और वहाँ पे वेरिएबल है 3x। तो इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करते हैं, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ और आपका नंबर नंबर एक तरफ, है ना। तो बताओ ये वाली चीज़ कैसे हो जाएगी, 2x - 3x, मैंने वेरिएबल को एक तरफ ले आई और आपके ये वाले पार्ट को उधर ले गई। तुम्हें आता है किस तरीके से ये शिफ्ट किया जाता है ना। ये वाला पार्ट हम लोग लोअर स्टैंडर्ड में सीखते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा -x = -3, दोनों तरफ का माइनस गया, सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 3। तो जब भी तुम्हें ऐसा दिया जाए कि एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको हमेशा क्या करना होगा, उसको पहले पूरा सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के बाद उसका फिर ग्राफ बनाओ। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। कैसे बनाया जाता है ग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ पेपर में अपना उठा लेती हूँ। अब मान लेते तुम में से किसी का भी ग्राफ कॉपी ख़त्म हो गई है, तो वो इंसान क्या करे, अगर अपनी इस कॉपी को ही, नोटबुक को ही ग्राफ कॉपी बना लो और उसी में क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। अभी क्योंकि कहीं ग्राफ को पेपर मिले ना मिले तो अपना काम लेकिन मन मत करना। ये देखो, पहले हम लोग जैसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे वैसे का वैसे ही काम मैंने यहाँ पर भी कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपका y एंड y', और उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियस है मुझे एक x की नीड पड़ेगी। ये यहाँ पे आ गया मेरे पास x, और यहाँ पे आ गया x'। क्लियर है, यही ऐसा ही तुम्हारा ओरिजिनल ग्राफ पेपर भी दिखता है, इतना बड़े बड़े डब्बे ही होते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम छोटे डब्बों वाला किया था तो पायल का ग्राफ गलत हो गया था, उसने अलग मेरे जैसी बना लिया था, 2 डब्बों के बीच का आधा डब्बा उसने लिया था 1। तो इस बार मैंने अपना जैसा नॉर्मल ग्राफ पेपर होता है वैसे ही लिया। ओके, अब इसमें नंबरिंग कर देते हैं, 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। आगे की और नंबरिंग की मुझे नीड नहीं है। लेफ़्ट साइड में यहाँ पे हम लोग माइनस का साइन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -4, यहाँ आ जाएगा -5। ऊपर वाले में हम लोग पॉजिटिव चीज़ें यूज़ करते हैं, तो 3 और ये 4, यहाँ पे 5।
और नीचे में कितना आ गया -1, ठीक है, और -2, -3, -4 एंड -5। आई थिंक इतना सफिशिएंट है। और ये आपका ओरिजिन। स्केल यहाँ पे तुम लोग क्या लिख दोगे कि ऑन एक्स एक्सिस, सॉरी ऑन बोथ एक्सिस, नॉट एक्स एक्सिस, ऑन बोथ एक्सिस आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है, 1 यूनिट के बराबर है। बस अब तुम्हें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो बस इस बात का याद रखना कि हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ बना रहे हैं। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ बहुत ही ईजी होता है। तो क्या करना है, देखो पहला ग्राफ क्या बनाना है, x इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना है। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर x के पास जाओ, x एक्सेस के पास। तो वेयर इज x एक्सेस, ये वाले पार्ट को हम लोग x एक्सेस कहते हैं, ठीक है। अब इस x एक्सेस में 2 किधर है, ठीक है, x एक्सेस में 2 इस चीज़ को कहेंगे बराबर, इस चीज़ को तो -2 कहेंगे ना, हमें तो 2 चाहिए। तो x एक्सेस हमने देख ली, इसे x एक्सेस कहते हैं और ये 2 है। बस अभी वहाँ पे जाओ जहाँ पे आपको आपका 2 मिल चुका है और x एक्सेस के पास, और वहाँ से एक ऐसी बस स्ट्रेट लाइन खींच दो, ठीक है, वो ऐसे परपेंडिकुलर लाइन बन गया आपका ग्राफ। तो ये किस चीज़ का ग्राफ है, क्वेश्चन ओरिजिनली क्या दिया हुआ था, x - 2 = 0। तो ये x - 2 = 0 का ग्राफ आपके हाथ में आ गया, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है, x = -5। तो पहले x की एक्सिस के पास जाओ और वहाँ पे -5 ढूंढो। सो वेयर इज x एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस हो गई, ठीक है। अब इस x एक्सिस में मुझे -5 ढूंढना है। तो -5 ऑब्वियस है कि कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड होगा। तो लेफ्ट यानी कि ये चीज़ हो गई -5। अब इस -5 से तुम्हें बस एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। और तुम ये बात जानते हो कि अगर कोई भी चीज़ सॉरी, अगर कोई भी आपका मतलब x कोऑर्डिनेट का अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो y एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं सिखा चुकी हूँ। तो बस ये ग्राफ बताओ कैसे बनेगा। यहाँ से आप ऊपर की तरफ बना लोगे, ये बन गया आपका ग्राफ। इसका नाम क्या है, इसका नाम है x + 5 = 0। ये बना लिया। वैसे ही अब आ जाओ थर्ड वाले में। थर्ड वाला क्या है, x = 3। तो कहाँ है 3, ये रहा आपका 3। यहाँ से ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो ये हो गया आपका थर्ड, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इसका ओरिजिनल नाम लिखेंगे। इसकी ओरिजिनल इक्वेशन क्या दी हुई थी तुम लोगों को, 2x + 4, ठीक है, 2x + 4 = 3x + 1। ये आ गया, ठीक है, डन। तो इस तरीके से 2 वेरिएबल के बदले अगर तुम्हें एक वेरिएबल दिया जाए तो एक वेरिएबल का ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं किसी को ऐसा लग रहा है कि वो भूल गया है करके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली चीज़ देख ले, उसमें ये चीज़ मैंने बहुत डिटेल में बताई है। ये सब बताया है करके कि वो कब y एक्सिस के पैरेलल होगा, कब x एक्सिस के पैरेलल होगा, राइट। तो ये इतना सिंपल होता है एक लीनियर इक्वेशन इन आपके वन वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करना। अब इसी में ना मैं थोड़े से चेंजेस करती हूँ क्योंकि मैंने अभी जितने भी ग्राफ बनाए वो सभी x वालों के लिए बनाए। लेट से मुझे अभी ये वाले ग्राफ बनाने को कहा जाए, लेट से मुझे क्वेश्चन में दे दिया जाए कि आपको ग्राफ बनाना है पहला y = -3 का, और दूसरा ग्राफ बनाना है आपको 2y + 3 = 9 का। ये ग्राफ मुझे बनाना है। तो ये एक बात याद रखना, चाहे मतलब x हो या चाहे y हो, वन वेरिएबल होना इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इसको मैं क्या फर्दर सॉल्व करूँगी, ठीक है। लेकिन हाँ, ये वाली चीज़ तुम्हारी और फर्दर सिंप्लीफाइड की जा सकती है। जैसे कि इसको सॉल्व अगर किया जाए तो 2y = 9 - 3, देयरफॉर 2y = 6, और उसके बाद देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है। और अब बस हम लोगों ने जैसे ऊपर x का ग्राफ बनाया है वैसे ही ग्राफ तुम्हें अभी y का बनाना है, ठीक है। तो अभी y का ग्राफ कैसे बनाओगे, जैसे x को ढूंढते थे वही काम अभी तुम्हें y को ढूंढने में करना है। तो देखो y = -3 बोला है, पहुँचो जरा अपने ग्राफ पेपर पे, y किधर है, जैसे x को लोकेट किया था वैसे ही y को लोकेट करो। तो ये वाला पार्ट तुम्हारा पूरा का पूरा y है, ओके। और इस y में से तुम्हें क्या करना है, -3 चूज़ करना है। तो ऑब्वियस से -3 नीचे की तरफ आएगा। तो -3 कहाँ आता है, ये वाला आता है, ये बस यहाँ से अभी ग्राफ बना लो। एकदम परपेंडिकुलर सीधी लाइन होनी चाहिए, यहाँ आड़ी तिरछी नहीं। तो बना लेते हैं यहाँ से ग्राफ। ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया आपका y
इक्वल टू -3 का, ठीक है, y इक्वल टू -3 का। तो ऐसे केस में ये जो तुमने ऑब्टेन किया है किस तरीके से बनाना है ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अभी वैसे ही नेक्स्ट वाली इक्वेशन को देखो। नेक्स्ट वाली इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू 3। तो अगेन तुम्हें y के पास जाना है। देखो ऊपर y कहाँ है, दिख गया। अब वहाँ पे 3 को ढूंढो, ठीक है। तो ऐसे केस में जैसे ही तुम्हें 3 मिलेगा वहाँ पे बस एक सीधी लाइन उससे ड्रॉ कर देनी है। तो बना लो सीधी लाइन। कहाँ पे हमारा 3, पहले तो दिखाओ मुझको भी, ये रहा बराबर, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन। बस याद रखना आड़ी तिरछी लाइन मत बना देना, ये ऐसे, ये ऐसी ऐसी ऐसा नहीं, एकदम सीधी, एकदम परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो बस बना लिया हमने ग्राफ। तो लीनियर इक्वेशन इन आपका वन वेरिएबल के ग्राफ किस तरीके से बनाने हैं, होप सो कि ये क्लियर हो। और मान लेते हैं अगर नहीं समझ में आया है, वैसे तो आ गया होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अदरवाइज देख लेना, उसी में मैंने ये पार्ट सिखा दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रहना चाहिए। और अदरवाइज तो हमारा सेकेंड टाइम रिविजन भी हो गया है। अच्छा, एक चीज़ में से मिस्टेक हो गई, जब आप ग्राफ बना लो तो उसके ऊपर इस तरीके से उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, ये ऐसे में, ये वाली चीज़। तो ये मैंने सिखाया तुम्हें कि लीनियर इक्वेशन इन आपके वन वेरिएबल अगर आपको दिए जाएं तो ग्राफ कैसे करना है। आज तुम्हें ग्राफ बनाना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, हम लोग बनाना सीखेंगे, ओके। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, क्या वो भी ऐसे ही कर देते हैं क्या, नहीं, उसमें काम ऐसे नहीं किया जाता है। लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे मैंने तुम लोगों को y माइनस एक्स इक्वल टू 2 इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करने को कहा, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें देखो चाहिए क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अभी ग्राफ कैसे बनाते हैं इस पार्ट को छोड़कर थोड़ा अलग टाइप का प्रवचन देती हूँ, ध्यान से सुनना। बचपन में हमें एक सवाल आता था छोटी क्लासेस में कि अगर आपको एक पॉइंट गिवन है तो उस एक गिवन पॉइंट से आप कितनी नंबर ऑफ लाइंस क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो लेट्स से मेरे पास ये एक पॉइंट गिवन है, तो इस एक गिवन पॉइंट से हम लोग क्या करते थे अपनी कॉपी में, टीचर को इस तरीके से ड्रॉ बहुत सारी लाइन, है ना। आंसर अगर आपको एक सिंगल पॉइंट दिया जाए तो सिंगल पॉइंट से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में इनफाइनाइट लाइंस। बट अगर मान लेते हैं मैं तुम्हें 2 पॉइंट स्पेसिफाई करूँ कि देखो ये पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 2 है। अब तुम्हें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है कि जो पॉइंट नंबर 1 से शुरू हो और पॉइंट नंबर 1 पे मतलब पॉइंट नंबर 2 पे वो खत्म हो, ठीक है, स्ट्रेट, ऐसा कोई कर्व्ड पाथ नहीं बना लेना, ठीक है, स्ट्रेट बनानी है आपको। तो ये देखो यही एक केस पॉसिबल है, लगे तो अपनी कॉपी में करके देख लेना कि अगर मान लेते हैं आपको 2 पॉइंट्स फिक्स कर दिए जाए तो 2 पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते, फिर 2 पॉइंट से आपकी एक ही लाइन ड्रॉ होती है और वो भी इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। अगर कोई तुम दूसरा डायरेक्शन चूज करने जाओगे तो 1 से तो बन जाएगी बट 2 को क्रॉस नहीं करेगी, और कभी अगर 2 से बन गई तो फिर 1 से क्रॉस नहीं होगी। तो अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन आप बना सकते हो। अब मान लेते हैं किसी ने कहा कि अगर 3 पॉइंट्स है तो क्या कर सकते हैं, अगर वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब जानते हैं अपन, एक ही लाइन पे वो लाई कर रहे हैं, राइट, कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन पे वो लाई कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर उन तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगी तो भी मुझे कितनी लाइन मिलेगी, एक ही लाइन मिलेगी। तो आपको जब एक लाइन ड्रॉ करनी हो फिक्स डायरेक्शन में, ठीक है, फिक्स डायरेक्शन में, तो फिक्स डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको एटलीस्ट का मतलब कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ये बात याद रखना, एटलीस्ट आपको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। एटलीस्ट का मतलब 2 तो चाहिए ही चाहिए, 2 से कम अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर 2 से कम अगर मैं 1 पॉइंट दे दूंगी तो फिर वो तो एनी डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर आपको अपना डायरेक्शन फिक्स करना है तो फिक्स डायरेक्शन में एक लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। 2 से ज़्यादा भी अगर मैंने दिए ना, 3 4 5 6 7, तो भी लाइन बन जाएगी, बट 2 के बिना तो ना बनेगी, 2 तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये तुम्हें पॉइंट याद रखना है, यहाँ से हो सकता है कोई फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स क्रिएट हो जाए
कि हमें एटलीस्ट कितने नंबर ऑफ पॉइंट चाहिए होते हैं एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को बनाने के लिए. सो वी नीड 2 पॉइंट्स, मिनिमम 2 पॉइंट्स. ज़्यादा मिलेगा तो चलेगा बट कम से कम 2 तो होना चाहिए. किसके लिए? आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए. ठीक है. और साथ ही साथ में अगर आपको सिंगल पॉइंट दिया है तो वो चीज़ किसके बारे में दी गई है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. क्लियर है? तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. इनफाइनाइट पॉइंट्स ओनली 1 पॉइंट, इनफाइनाइट लाइन्स 2 पॉइंट, 1 फिक्स लाइन, एनी डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन. ओके. चलो अब आ जाते हैं हमारे गिवन क्वेश्चन में. गिवन क्वेश्चन में तुमसे बोला है कि y माइनस एक्स इक्वल टू 2. इस चीज़ का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है. ओके. तो अब तुम्हें क्या करना है कि जो ग्राफ तुम जब ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं. अगर यहाँ पे अभी 2 वेरिएबल्स है तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा? कम से कम एटलीस्ट कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे? 2. 3 पॉइंट्स भी ले लोगे तो भी चलेगा, बल्कि मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि 3 पॉइंट्स लिया करो, ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है. बट 2 पॉइंट्स से भी ग्राफ आ जाता है. तो पॉइंट्स लेने पड़ेंगे. कैसे लेंगे? उन पॉइंट्स को लेने के लिए मुझे एक ना चार्ट बनाना पड़ता है. ये चार्ट तुम्हें कभी भी बनाना भूलना नहीं है जब जब तुम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का काम करोगे. इस चार्ट में 3 कॉलम्स रहते हैं. द फर्स्ट कॉलम कंटेन्स द कोऑर्डिनेट एक्स, द सेकेंड कॉलम कंटेन द कोऑर्डिनेट वाई एंड द थर्ड कॉलम कंटेन देयर ऑर्डर्ड पेयर दैट इज एक्स कॉमा वाई. इस तरीके से जब भी एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाना है, ये डब्बा, ये चार्ट आपको हमेशा ड्रॉ करना है. ओके. मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट से आपका सही अच्छा सुंदर ग्राफ बन जाएगा. बट तुम चाहो तो 2 से ज़्यादा एक और ले सकते हो, दैट इज़ 3. अच्छा, अब इसमें एक नोट, एक डिस्क्लेमर मुझे तुम्हें बताना था. मैं अभी क्या करूँगी, इस ग्राफ में ये एक्स और वाई ऊपर भगवान के पास से तो प्रकट होंगे नहीं, मुझे ही सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो जब हम कोई पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि पॉइंट में ग्राफ हम अवॉइड करें. जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने सीख लिया 0.33333 नॉन टर्मिनेटिंग किस्म के, 0.3645 टर्मिनेटिंग किस्म के. इस तरीके के पॉइंट्स को हम ना ग्राफ पेपर पे प्लॉट नहीं करेंगे. ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट्स ग्राफ पेपर पे प्लॉट नहीं किए जा सकते, बट फिर भी हम इन गंदे नंबर्स को अवॉइड करेंगे प्लॉट करने से. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. अभी कैसे करना है, तुम एक काम करो, ये जो इक्वेशन आपको गिवन दी हुई है ना, इस इक्वेशन में एक काम करते हैं कि x या y कोई भी एक वेरिएबल चूज़ कर लो और उसकी जगह लिख दो कि व्हेन x इक्वल टू 0. 0 ही लिखना है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है. तुम अपनी मर्जी से कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते थे. ठीक है. मतलब कोई दूसरा नंबर भी ले सकते थे. तो जब यहाँ पे x की वैल्यू मैं 0 कर दूंगी तब बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी? तो y माइनस 0 इक्वल टू 2, देयर फोर वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 2. तो जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2. ठीक है. और x कॉमा वाई क्या क्रिएट हो जाएगा? 0,2 बराबर है. ठीक है. अगर एक और सेकेंड पॉइंट भी चाहिए तो अभी इस बार मैं x की वैल्यू वहाँ पे 1 रख देती हूँ. अगर मैं x की वैल्यू वहाँ पे 1 रख दूंगी तब बताओ मेरे पास y की वैल्यू कितनी क्रिएट हो जाएगी? -1 यहाँ जाके +1 हो जाएगा. तो 2 + 1 यहाँ से कितना आ गया? 3 आ गया. यानी कि x की वैल्यू 1 रखने पर, ठीक है, हम लोगों के पास y क्रिएट होता है 3 एंड आवर ऑर्डर्ड पेयर विल बी 1,3. इस तरीके से 2 पॉइंट्स बहुत ही सफिशिएंट होते हैं. बट एक पॉइंट मैं और लेके दिखा देती हूँ कि मान लेते हैं मैंने x की जगह पे 2 ले लिया, तो ऐसे केस में मेरे पास जो y क्रिएट होगा वो y कितना क्रिएट हो जाएगा? आपका 4. तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2. यहाँ पे आ जाएगा 4. देयरफॉर पॉइंट्स विल बी 2,4. समझ रहे हो? तो इस तरीके से मेरे पास पॉइंट्स मुझे मिल गए. अब यहाँ पे बस मुझे क्या करना है? इन्हें प्लॉट करना है. क्या तुम्हें इन पॉइंट्स को प्लॉट करना आता है क्या? ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पॉइंट्स प्लॉट करना सीखा है, तो हमें पॉइंट्स प्लॉट करना आता है. हम लोग क्या करेंगे? एक अपना ग्राफ पेपर उठाएंगे. ठीक है. सो लेट्स से मैंने मेरा ग्राफ पेपर ले लिया, फटाफट उसमें वाई एक्सेस ड्रॉ कर दिए. ज़्यादा लंबे की नीड नहीं है. वाई, ये हो गया वाई डैश. स्केल लिखना मत भूलना. ठीक है. यहाँ पे आ गया एक्स, यहाँ पे आ गया एक्स डैश और यहाँ पे आ गया ओरिजिन. क्योंकि मुझे पता है कि कोऑर्डिनेट वाले में कोई तुम्हें बोल नहीं रहा है कि आप इतना इतना स्केल लो. तो जब इतना इतना स्केल नहीं लिया है तो फिर एक डब्बा काफ़ी होता है.
तो इसे हम लिख देंगे कि ऑन बोथ एक्सेस आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना 1 यूनिट। बाद में यहाँ की मार्किंग तो तुम्हें आती है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4 और ये 5। उसके बाद यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5। ऊपर में अगर गए तो पॉजिटिव 1, 2, 3 ऊपर 4 और यहाँ 5। नीचे में गए तो क्या आ जाएगा -1, -2, -3 और -4 बराबर। ये इस तरीके से आगे आपके पास चीज़ें। अब यहाँ पे बस हम लोग अब ग्राफ प्लॉट करना शुरू कर देते हैं। अब देखो ग्राफ प्लॉट डायरेक्टली नहीं हो जाता है, उसके लिए हमने पॉइंट्स निकाले, फिर हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और जैसे ही तुम सारे पॉइंट्स को जोड़ोगे तुम्हारा ग्राफ प्लॉट हो गया। तो कैसे, देखो क्या क्या पॉइंट्स है हमारे पास। पहला पॉइंट है 0,2। तो देखो 0,2 कहाँ लाई करता है, 0,2 लाई करेगा यहाँ पर बराबर। ये है आपका कोऑर्डिनेट, कौन सा वाला, ये वाला कोऑर्डिनेट है आपका 0,2। और उसके बाद फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 1,3। तो 1,3 देखो कहाँ पर है तुम्हारे पास, ये 1 और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1,3, ये 1,3 और उसके बाद 2,4। तो 2,4 कहाँ आएगा, ये इस पॉइंट पे, ये हो गया 2,4। तीन ही पॉइंट्स हमने प्लॉट किए थे, तीनों पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए। बस अब तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो और छोटा सा ज्वाइन मत करना, अच्छा खासा लंबा ज्वाइन करो, ठीक है एकदम ही। तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो तीनों पॉइंट से पास हो रही हो। तो देखो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, तीनों पॉइंट से पास हो रही है और ये यहाँ पे ऐसे कट, ये बन गया हमारा ग्राफ खत्म, ठीक है। ये इस तरीके से आपको ग्राफ को क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है, समझ गए। और बस इसके ऊपर जिस चीज का ग्राफ बनाया है उसकी इक्वेशन लिख देना। तो किस चीज का ग्राफ बनाया मैंने, y माइनस एक्स इक्वल टू 2 का। तो ये मैंने लिख दिया y माइनस एक्स इक्वल टू 2 का ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो समझ रहे हो किस तरीके से आपको लीनियर इक्वेशंस और 2 वेरिएबल में अगर दी जाए तो लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करोगे। मैं एक इलस्ट्रेशन और दे देती हूँ, उसके बाद तो देखो तुम खुद ही कर सकते हो बराबर। और इस एक्सरसाइज में वैसे तो एनसीईआरटी में तो नहीं, बट जो तुम लोगों की बाकी की इसमें क्वेश्चंस अगर मैं दूंगी शीट में, तो क्वेश्चंस इस तरीके का हो सकता है। मैं तुम्हें 3 ग्राफ्स एक ही पेपर पे बनाने को बोलूँ और फिर तुमसे बोलूँ कि तीनों आपकी इक्वेशंस को ड्रॉ कर लो और इक्वेशंस को ड्रॉ करने के बाद जो फिगर बनेगा उस फिगर का नाम बताओ। तो कई बार रेक्टेंगल बनता है, कई बार स्क्वायर बनता है, कई बार ट्रायंगल बनता है। बस एक ही ग्राफ पेपर पे तीनों चारों इक्वेशंस को आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में आते हैं, नेक्स्ट वाला पहले सीखते हैं और इसी जगह पे उसको ड्रॉ भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो किस तरीके से काम करना है हम लोगों को। 1 मिनट है, ये मैंने कुछ कर दिया गड़बड़, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट में, देखो जो तुम्हें ग्राफ प्लॉट करने को बोल रही हूँ वो कह रही हूँ 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 का ग्राफ मुझे ड्रॉ करके दिखाऊं। तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 का ग्राफ ओके मुझे ड्रॉ करना है। 2 पॉइंट्स बहुत ही सफिशिएंट होते हैं, बट उसके लिए मुझे चार्ट तैयार करना होता है। सो ये हमने चार्ट तैयार कर लिया, इसके 3 कॉलम्स x, उसके बाद नेक्स्ट वाले में y और उसके बाद नेक्स्ट वाले में x, y के ये वाला। अब उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू को एक काम करते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं, 0 पुट कर देते हैं। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो देखो y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी। तो 3 इंटू 0 वो चीज़ तो देखो 3 हो जानी है, ठीक है। 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा आपका 3, सॉरी 3 इंटू 0 0। तो ये 0 माइनस 2y इक्वल टू 4। सो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 अपॉन -2, जिसको ऊपर माइनस में ले जाऊंगी तो ये आ गया -2। चलो अच्छा पॉइंट आया, x की वैल्यू 0 रखने पे y निकल कर आता है -2, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स विल बी 0, -2, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पुट करते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पे पुट किया x इक्वल टू 1। अगर मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया तो तुम ये देखो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, है ना। और फिर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये चीज़ हो जाएगी 1 और उसके बाद फिर और अगर सॉल्व करूंगी तो जाएगी 0.5। तो 0.5 प्लॉट करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, बट कोशिश यही करना कि एक ऐसा नंबर तुम चूज करो कि जिसको पुट करने पे एक अच्छा नंबर क्रिएट होता हो, ठीक है, ऐसा पॉइंट वाले नहीं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे, हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट नहीं करेंगे। तुम फिर x इक्वल टू 2 पुट करके देखो, ठीक है, x इक्वल टू 3 पुट करके देखो, मैं तो मेंटली कर ही रही हूँ। फिर ऐसे करते करते मैं यहाँ तक पहुँची कि एक बार काम करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू
जो आपको दी हुई है, इस x की वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, लेट्स से -2, ठीक है। इस -2 को मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू -2 पुट की, आप माइनस में भी पुट कर सकते हो, हाँ। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 3 × -2 फिर -2y = 4। तो देयरफॉर -2y = 4, -6 वहाँ जाके +6, देयरफॉर -2y = 10। y की वैल्यू यहाँ से निकल कर आई -5। ये अच्छी वैल्यू है। तो -2 जब तुम पुट करोगे तो -5 आएगा। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स विल बी -2, -5, ठीक है। अब हम लोग प्लॉट कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसी पुराने ग्राफ पेपर में पहुंच जाते हैं और उसको प्लॉट करना शुरू कर देते हैं। देखो पहला प्लॉट करना है 0, -2। तो इस बार मैं काम करती हूँ, मेरे को इस बार पता है मुझे -5 की नीड पड़ेगी, तो मेरा -5 यहाँ पर है, ठीक है। 0, -2 प्लॉट करना है। तो 0, -2 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर। ये आपका 0, -2। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या प्लॉट करना है, -2, -4 थर्ड क्वाड्रेंट। तो -2, -5 ये चीज़ कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ आ गई। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया -2, -5। बस अब एक अच्छी खासी लंबी लाइन ज्वाइन कर दो उन दोनों पॉइंट से पास होती हुई, ठीक है। तो ये लेट्स से मैंने एक लाइन ज्वाइन कर दी, ये इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है एकदम अच्छे से, ये तो ये बन गया मेरा ग्राफ। ये किस चीज़ का ग्राफ है, इसका ग्राफ है। तो बस उस चीज़ की इक्वेशन को यहाँ पे आप लोग ऐसे ऊपर लिख दो, खत्म हो गया है पार्ट। समझे कैसे किया है मैंने करके। तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हारे पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आएगा तो तुम ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आएगा तो भी तुम ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें अब तुम्हें कोई दिक्कत आएगी करके। अब तुम काफ़ी बेटर तरीके से काम इसमें कर सकते हो। बस मुझे अब तुम्हें यहाँ पे एक कंसेप्ट सिखाना है, कंसेप्ट सिखाना है का कहो, या फिर ऐसा कि एक अच्छी चीज़ है, वो अच्छी चीज़ वो देखते हैं वो क्या है। देखो मान लेते हैं मैंने तुम्हें एक ग्राफ ड्रॉ करने को कहा, ठीक है। इस चीज़ का ग्राफ है, मैं बता देती हूँ कैसा है ये चीज़। मान लेते हैं ये आपको ग्राफ ड्रॉ करने को कहा जाता है 3x + 2y = 0। इसका ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है। तो ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमें ऑब्वियसली उस बॉक्स की नीड पड़ेगी क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। यहाँ पे x, फिर यहाँ पे y, और उसके बाद यहाँ पे x, y। अब क्या करो, यहाँ पे x की जगह पे क्या कर देना, एक बार 0 पुट कर दो। तो जैसे ही तुम x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 + 2y = 0। सो देयरफॉर y की वैल्यू भी यहाँ से कितनी आ गई, 0। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, देयरफॉर कोऑर्डिनेट विल बी 0, 0 यानी कि ओरिजिन। अब कोई दूसरी वैल्यू पुट करो, ठीक है। बट वैल्यूज देखो ऐसी पुट करना कि पॉइंट फालतू क्रिएट नहीं होना चाहिए। अब मैं अगर x की जगह वहाँ पे 1 पुट कर दूंगी तो तुम देखना 1 पुट करने पर वहाँ पर आपका क्या होगा, पॉइंट में आंसर आएगा 1.5। इसीलिए मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट नंबर में पुट करके देख रही हूँ x = 2। तो जब मैं x = 2 पुट करूँगी तो देखो 3 × 2 = 6 + 2y = 0। सो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पे, -3। मैं उम्मीद करती हूँ कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना तुम लोगों को आता है। तो अब ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे आ गया -3, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स विल बी 2, -3। बस अब प्लॉट कर देते हैं इसको। ऊपर वाला ही ग्राफ पेपर मैं यूज़ कर रही हूँ, बार बार मैं ग्राफ नहीं ड्रॉ करूँगी। 0, 0, ठीक है। किधर है ये 0, 0, फटाफट मार्क करो। इसकी मार्किंग हम लोग किस चीज़ से करते हैं, इससे करते हैं, वायलेट से। तो ये हो गया आपका 0, 0, ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो कहाँ पर है, दूसरा पॉइंट प्लॉट करना है 2, मुझे -3, ठीक है। 2, -3 मुझे ड्रॉ करना है। 2, -3 कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, तो ये 2 और -3 यानी कि वो पॉइंट आएगा यहाँ, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, बस उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो और एक अच्छी खासी लंबी लाइन खींच दो। तो मैंने उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और उन दोनों पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी, है ना। वहाँ पे मैं लिख दूंगी कि ये किस चीज़ का ग्राफ है। तो किस चीज़ का ग्राफ है, ये 3x + 2y = 0 का। तो ये हमने लिख दिया कि 3x + 2y = 0 का ग्राफ है। और यहाँ पे ऐसे कोऑर्डिनेट लिख दिए कि दिस कोऑर्डिनेट इज 2, -3। तो ग्राफ बना लिया। अब मेरे को इसे बताना क्या था, तुमको बताना ये चीज़ है कि तुम जरा अपने ग्राफ नंबर 1 को ऑब्जर्व करो। ग्राफ नंबर 1 कौन सा था, ये येलो मार्किंग वाला है ना। ग्राफ नंबर 1 को ध्यान से अगर देखोगे तो जब मैंने उस लाइन को लंबा खींचा तो वो लाइन ने एक बार y एक्सिस को कट मारा और एक बार उस लाइन ने x एक्सिस को भी कट मारा है, ठीक है।
फिर ग्राफ नंबर 2 में देखो जो ग्रीन तरीके से मार्क है, उसको भी जब मैंने लंबा खींचा तो वो वाई एक्सिस को भी कट मार रही है देखो इस पॉइंट पर, और एक्स एक्सिस को भी कट मार रही है इस पॉइंट पर। लेकिन अभी जो मैंने ग्राफ नंबर 3 ड्रॉ किया, तुम अगर उसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, इस ग्राफ नंबर 3 को, ये देखो ये ग्राफ नंबर 3 तुम्हारा एकदम ओरिजिन से पास हो गया है। ये ना तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ना ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है। ये एक ऐसा ग्राफ है जो एकदम सीधा ओरिजिन से निकल रहा है, एकदम सीधा, ना एक्स एक्सिस को मारेगा ना ही वाई एक्सिस को मारेगा, एकदम सीधा निकल जाएगा। तो ऐसा क्या खास है इस ग्राफ में कि ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट नहीं कर रहा? तो खास चीज ना तुम्हें इसकी इक्वेशन में दिखेगी। कैसे दिखेगी इसकी इक्वेशन में? देखो ग्राफ नंबर 2 को देखो, ग्राफ नंबर 2 की इक्वेशन देखो। ग्राफ नंबर 2 की इक्वेशन के पास a बराबर 3 है, b बराबर -2 है और c बराबर -4 है। ये मैं कैसे लिख पा रही हूँ इस चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करके? स्टैंडर्ड फॉर्म वाला वीडियो मैंने प्रीवियस में बताया है। तो इसके पास a है, b है, c है, ओके। ऊपर में जो इक्वेशन इसका हमने ग्राफ बनाया था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लो। पहले x वाला टर्म, तो -x फिर +y फिर -2 इधर ले आते हैं। तो यहाँ a बराबर -1 है, b बराबर 1 है और c बराबर -2 है। तो इसके पास भी a है, b है, c है, भले ही वैल्यूज कुछ भी हो बट a b c है तो सही ना। बट अभी जो मैंने तुम्हें तीसरा ग्राफ दिया है, उस तीसरे ग्राफ को ऑब्जर्व करो। इसके पास a बराबर 3 है, b बराबर इसके पास 2 है, लेकिन इसके पास c तो है ही नहीं। c फॉर कांस्टेंट इसके पास नहीं है। मैंने कहा था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कि a और b कभी जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर उनमें से एक भी जीरो हो गया तो लीनियर इक्वेशन तो रहेगी बट 2 वेरिएबल नहीं, फिर वो 1 वेरिएबल में हो जाएगी। लेकिन जो c है वो जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। तो जो स्टार्टिंग के 2 इलस्ट्रेशन लिए ना मैंने, उसमें c जीरो नहीं था, बट जो तीसरा ग्राफ बनवाया मैंने, इसमें c बराबर क्या है? 0 है। तो जब आप c की वैल्यू को 0 सेट कर देते हो तो ऐसे केस में जो ग्राफ तुम्हारे पास बनकर आता है, वो ग्राफ आपका देखो कहाँ से पास होकर निकल रहा है, एकदम ओरिजिन से पास होकर निकल रहा है। वो कभी भी y एक्सिस को या x एक्सिस को कट नहीं कर रहा। तो ये हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अपने नोट्स कॉपी में इंक्लूड कर लेना, ठीक है। कि अगर मान लेते हैं इफ इन आपकी लीनियर इक्वेशन में, ठीक है, जो आपका कांस्टेंट वाला पार्ट है, ठीक है, सी, वो अगर क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए, तो ऐसे केस में जो आपके पास ग्राफ मिलता है, वो ग्राफ आपका जो होता है वो क्या होता है? इट पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ कैसे होगा? ओरिजिन से पास होगा, हमेशा, मतलब हमेशा, ठीक है। इट विल नेवर इंटरसेप्ट, वो कभी भी आपकी एक्स एक्सिस या फिर आपकी जो वाई एक्सिस है उसे कभी भी इंटरसेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। समझ रहे हो कि ये जब c बराबर 0 होता है तो उस ग्राफ की खास बात क्या होती है? हो सकता है कि एक ग्राफ हो सकता है तुम्हें ऐसा देखने को मिले, हो सकता है कोई ग्राफ तुम्हें ऐसा देखने को मिले, लेकिन जब जब c बराबर 0 होगा तब तक वो ग्राफ कैसा? आपका ऐसा ही दिखेगा। क्लियर है? ठीक है। अभी जैसे क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो और साथ ही साथ में y इक्वल टू -x का ग्राफ ड्रॉ करो। तो देखो पहले तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। 2 वेरिएबल दिख गए ना, तो 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन को हमेशा वो चार्ट बनाकर ही सॉल्व करना रहता है। लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस की खास बात है कि इसके पास कांस्टेंट वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट वाला पार्ट 0 है और इस साइड में भी जो तुम्हारा कांस्टेंट वाला पार्ट है वो कितना है? 0 है। दोनों तरफ कांस्टेंट वाला पार्ट 0 है। तो इसका मतलब कि दोनों के ग्राफ जो बनेंगे वो ओरिजिन से पास होंगे, इस बात का तो मैं एकदम गारंटी हूँ। लगे तो हम ग्राफ बनाकर चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसका डब्बा क्रिएट कर लेते हैं। तो ये बॉक्स हमने क्रिएट किया x, यहाँ y और उसके बाद x, y, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम y x की जगह 0 पुट कर दो। तो जब 0 पुट करूंगी तो y की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी? 0। तो x भी 0, y भी 0, देयरफॉर कोऑर्डिनेट विल बी 0, 0। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगी y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो 1, 1 मिल गए हमें 2 पॉइंट्स। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे x की वैल्यू को 0 पुट करो। अगर तुम x की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू -0। -0 का तो कोई मतलब नहीं होता है, वो 0 ही होता है। 0 इज नाइदर नेगेटिव नर पॉजिटिव, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो कोऑर्डिनेट भी 0।
फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू को 1 कर देते हैं, तो देखते हैं y की वैल्यू कितनी आती है। y की वैल्यू आएगी -1, है ना, x की वैल्यू 1 पुट किया माइनस, तो पहले सीधा तो कोऑर्डिनेट आ गया ये। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग लगे तो एक अलग ग्राफ पेपर यूज़ कर लेते हैं। तो देखो ये चीज़ कैसी हो जानी है, छोटा ऐसे ही ग्राफ लगेगा, मुझको ज़्यादा बड़े की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसमें ये वाला पॉइंट, यार ये अच्छी नहीं दिख रही है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेती हूँ, इसको स्ट्रेट बना लेते हैं, ठीक है। ये ऐसा, ये वाला हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ज़्यादा लंबा तो जाना नहीं है हमें। ये 1, ये 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -1, अब यहाँ पे -2। पहले वाले को हम लोग येलो पॉइंट से मार्क कर रहे हैं, इसको येलो से कर रहे हैं। तो पहला चाहिए आपको 0,0, तो 0,0 यानी कि यहाँ ओरिजिन। नेक्स्ट चाहिए 1,1 यानी कि यहाँ ज्वाइन कर लो दोनों पॉइंट्स को, ठीक है। तो जब तुम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि ये कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से, ठीक है। ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये बना लिया हमने y = x का ग्राफ, खत्म। तो जो मैंने पहले ही कहा था कि अगर यहाँ पे c = 0 है तो ये ओरिजिन से पास होगा, तो ये वाली बात कैसी है, ट्रू हो गई हमारी। तो इस तरीके से ये काम तुम्हारा डन। फिर बाजू वाले में देखो, बाजू वाला बोल रहा है 0,0, इसको हम लोग इससे बना लेते हैं, तो ये वाले कलर से। तो 0,0 तो देखो यहीं आएगा, 1, -1 कहाँ पे आ जाएगा, 1, -1 यहाँ आएगा। ज्वाइन करो तो ये चीज़ ऐसी बन जाएगी, ठीक है। तो ये बन गया आपका y = -x का ग्राफ, ये ऐसा, समझ रहे हो, y = -x का ग्राफ मैंने कैसा बनाया। तो ये इस तरीके से हम लोगों को समझ में आ गया कि जब भी c = 0 होता है तो ग्राफ हमेशा आपका कैसा रहेगा, इस फॉर्मेट का रहेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से अभी कोई गड़बड़ी नहीं करोगे, सब कुछ बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें जी। अब इसमें मैं तुम्हें एक नोट बता देती हूँ। ये नोट तुम्हारे वैसे तो किसी काम का है नहीं, का इन द सेंस जो इंसान को एकदम NCERT सॉल्व कर रहा है तो उसको इसमें सवाल मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ लॉजिकली ये चीज़ अच्छी है। जब तुम y = x का ग्राफ बनाओगे तो देखो तुम्हारा ग्राफ बना कैसा। तुम्हारा जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से निकला या थर्ड क्वाड्रेंट से निकला, कहीं से भी निकला, बट फर्स्ट और 3 में है, ठीक है। या तो 1 में है या तो 3 में है, बराबर। तो जब आप y = x का ग्राफ बनाओगे या फिर आप y -x का ग्राफ बनाओगे, दोनों में से किसी का भी ग्राफ बनाओ। देखो यहाँ पे भी y के आगे प्लस, यहाँ पे भी x के आगे प्लस, यहाँ पे y के आगे माइनस, यहाँ पे इसके आगे माइनस, या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस, ठीक है। जब इस टाइप के आप ग्राफ बनाओगे तो ये हमेशा ग्राफ आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट और आपके थर्ड क्वाड्रेंट से पास होंगे, यानी कि इनका नेचर हमेशा कैसा होगा, ऐसा, बराबर। लेकिन अगर ग्राफ ऐसा बना रहे हो कि y = -x है, या फिर ऐसा कहो x = -y है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो वाला जो किस्म के ग्राफ होंगे वो ओरिजिन से तो पास होंगे लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यानी कि ये चीज़ कैसी दिखेगी, ऐसे। तो कैसा है, कई चीज़ें ना हम लोग बिना आपके मतलब सॉल्व किए भी पता लगा सकते हैं करके कि ये चीज़ कैसी है, ये क्या है। जैसे अगर मैं बता चुकी हूँ तुम्हें अभी कि c = 0 रहने पर ओरिजिन से बनाना है, तो अब तुम्हें याद ही रखना है, तुम्हें इसके लिए ग्राफ बनाने की नीड नहीं है इस स्टेटमेंट को बोलने के लिए। जैसे मैंने तुम्हें बता दिया कि ये वाला ग्राफ पहचानो कौन से क्वाड्रेंट से पास हो रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा कि ऐसा दिख रहा होगा। तो जिस इंसान को ये चीज़ याद होगी फटाफट बोलेगा कि वो ऐसा दिख रहा होगा, है ना। तो कुछ फैक्ट्स होते हैं वो हमें अगर पता रहे तो अच्छा रहता है, अगर नहीं पता रहेगा तो फिर सॉल्व ही करना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ यही काम करेंगे, ग्राफ ही प्लॉट करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन तो मैं दे देती हूँ, उनके ग्राफ प्लॉट करके रेडी रखना और चेकिंग करवा लेना, और उसके बाद कल फिर हम इस लीनियर इक्वेशन इन आपके 2 वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम्स कल से स्टार्ट करेंगे, ओके, ठीक है। तो ये तुम्हारा काम था। अगर ग्राफ कॉपीज नहीं हो तो फिर अपनी नॉर्मल कॉपीज में ही सॉल्व कर लेना, ठीक है, ओके।